जय श्री कृष्ण। जी जनाब, घंटी बज गई है। वैसे तो घंटी तभी बज चुकी थी जब हमारा जन्म हुआ था। जी हाँ, यह अलार्म यह बताने के लिए है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र परम उद्देश्य आत्मोद्धार साधना से भगवत प्राप्ति है और इसे एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही अचीव करना है। सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए सर्वोच्च को प्राप्त करने का जो सुनहरा अवसर मिला है, उसके लिए बुद्धि रूपी घंटी किसी भी अवस्था व्यवस्था में बजती रहनी चाहिए। यह मैग्नीफाइंग ग्लास मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को अधिक स्पष्ट और बृहद आकार में बताता रहता है। जहाँ कहीं भी हमारा उद्देश्य ओझल होता नजर आता है, तो यह विवेक रूपी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव यंत्र उसे धूमिल नहीं होने देगा। दिस टूल विल बी बोल्ड इनफ एंड क्लियर इनफ टू शो अगेन एंड अगेन द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इस घड़ी को ही देखिए। यह घड़ी हर पल यह बताने को उत्सुक है, कटिबद्ध है कि समय बीतता जा रहा है। यह समय किसी का इंतज़ार भी नहीं करता है। पल पल का सदुपयोग ही हमारे गंतव्य तक पहुंचा सकता है। घंटा, मिनट, सेकंड की सुइयां निजी तालमेल से अनवरत अपना कार्य बखूबी कर रही हैं। एक दिन में 24 घंटे या 1440 मिनट या फिर 86,400 सेकंड ही होते हैं। उसी तरह यह ज्ञान रूपी घड़ी हमें आगाह कर रही है कि हमारे श्वासों की पूंजी भी सीमित है, साथ ही निश्चित भी है। इसी उपलब्ध किंतु अज्ञात वक्त के दायरे में ही हमें अपने आत्मोद्धार के परम लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। और ठीक इसके नीचे धरातल पर यह कंपास हमें हमारी दिशा को ठीक बनाए रखने की सुविधा देता है, सहायता करता है। आज के कलयुगी वातावरण में भटक जाना बहुत कठिन नहीं है। इसकी चंचल मन रूपी सुई जो ही लड़खड़ाई, यह कंपास न भटकने के लिए आग्रह करता है एवं सुनिश्चित दिशा में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। दिशा का जहाँ तक प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर चारों दिशाओं में देखते हुए ये शेर हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विश्लेषण कर रहे हैं। नज़दीक ही दूसरा अशोक स्तंभ आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, जिस किसी भी भावना के सहारे आत्मबोध को सफल बनाने के लिए अडिग खड़ा है। चारों दिशाओं में देखते हुए ये शेर निर्णायक एवं स्थिर सोच के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और यह कट्टम कुट्टा का साधारण सा दिखने वाला बचपन का खेल यह सिखाना चाहता है कि परिस्थितियों से कैसे बचते हुए चलना है। कठिन विकट परिस्थितियां तो आएंगी, अतः सजग रहना ही समाधान है। नजर हटी और दुर्घटना घटी, अतः परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर सतर्कता और चपलता हर पग पर बरतनी होगी। नो प्रोक्रास्टिनेशन एंड कर्म करते रहना होगा। प्रोएक्टिवनेस एंड डिफेंस बोथ आर टू बी एक्सरसाइज्ड साइमल्टेनियसली। अतएव जीवन में कर्म रूपी पासा डाइस चलते रहना होगा, यानी कि संघर्ष करते रहना होगा। यह डाइस भी यही कह रहा है। भाग्य में जो लिखा है, अच्छा, मंद या खराब, वह आएगा ही, लेकिन जीवन का यह खेल मस्ट गो ऑन। ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम वी विल हिट ए सिक्सर। वी हैव टू हैव कंटेंटमेंट विथ वंस एंड टूज एज वेल। उत्कर्ष की यात्रा के दौरान विचलित होना अनुचित होगा और प्राप्ति ही पर्याप्त है में संतोष भी लेना होगा। संतोष की यह कुंजी, चाबी, अनंत की डगर को
सुगम बनाती चलती है। एट द सेम टाइम यह सैंड टाइमर कह रहा है कि वक्त की गति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह औजार सेंस ऑफ अर्जेंसी जगा रहा है। हेंस वी शैल हैव टू मैच द स्पीड, अर्थात नो लेथार्जी। मुट्ठी से रेत फिसले उसके पहले ही हमारे परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी कर लेनी है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।